भी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 5 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होंगे। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो साथ ही उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो देखिए प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो एक श्रृंखला दे रखी इस प्रकार की, ये लुप्त संख्या दे रखी इस प्रकार। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। तो प्रश्न देखिए, सबसे पहले श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 दे रखा है, 10 दे रखा है, 40 दे रखा है, 120 दे रखा है, 240 दे रखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से संख्याएं बढ़ रही हैं। तो देखिए जब भी इस टाइप की संख्याएं बढ़ेंगी तो क्या करेंगे, डिफरेंस से तो हम प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे, गुणे के सेंस में सोचेंगे प्रश्न को किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए 2 से 10 बनाने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे, 10 बन जाएगा। अब देखिए 10 से 40 बनाने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे, 40 बन जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से 40 में गुणा जब हम किसका करेंगे, 40 तिया कितना होता है, 120 होता है। तो 3 का गुणा करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर 240 बनाने के लिए क्या करेंगे, 120 दूना 240 होता है, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर किसका गुणा होना चाहिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 का गुणा होना चाहिए, क्योंकि देखिए संख्याएं क्रम से चल रही हैं। देखो यहाँ पर 5 का गुणा हुआ है, यहाँ पर 4 का गुणा हुआ, 3 का गुणा हुआ है, मतलब संख्या घटते क्रम में गुणा होते हुए चली जा रही हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि 2 का गुणा यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 का गुणा होना ही चाहिए। तो देखिए 240 में मेरे दोस्त जब हम 40 का गुणा, जहाँ पर 1 का गुणा करेंगे 240 में, तो कितना बन जाएगा, 240 ही रहने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 240 भरी जाएगी। साथ ही 240 जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन आंसर रहने वाला है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है यदि 24 है 15 बराबर 12 है तथा 51 है 14 बराबर 11 दे रखा है, तो 64 है 13 बराबर, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखो 24 दे रखा है ना, और यहाँ पर 15 दे रखा है। 24 है 15 बराबर 12 कैसे लाया गया है, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। देखो 51 है और 14 कैसे, यहाँ पर 51 है 14 बराबर 11 कैसे ले आया गया है, उसको भी मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ही लॉजिक लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हैज का सिंबल जो दे रखा है, यहाँ पर कुछ साथी ये सोच रहे होंगे इस हैज का हमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हैज का भी सिंबल दे रखा होता है, डॉलर का भी सिंबल दे रखा होता है, और यहाँ पर स्टार का, प्लस का, माइनस का कुछ भी सिंबल दे रखा हो। आपको सिर्फ किससे मतलब है, जो भी यहाँ पर आंसर दे रखा होगा, मतलब बराबर में जो भी संख्या दे रखी होगी वो संख्या आपको इन दोनों संख्याओं से किसी न किसी प्रकार से ज्ञात करनी ही पड़ेगी, और विद लॉजिक के साथ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आगे लॉजिक लगना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 24 दे रखा है ना। अब यहाँ पर देखिए 24 और 15 जब हम आपस में ऐड करेंगे तो भी बड़ी संख्या 12 से कट जाएगी, और गुणा करेंगे तब भी 12 से बड़ी संख्या कट जाएगी। तो हम सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, 24 हमारा किन किन अंकों से मिलकर बना है सबसे पहले ये देखेंगे। तो देखिए 24 हमारा 2 और 4 से मिलकर बना है, और देखिए 15 आपका किन किन अंकों से मिलकर बना है, 15 आपका बना है 1 और 5 से मिलकर। तो इस प्रकार से हमने अंक लिख लिए। अब क्या करेंगे, इनको आपस में संख्याओं को ऐड कर देंगे। संख्याओं को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब आपको पता चल चुका होगा यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए हैज के स्थान पर कौन सा सिंबल यूज कर रहा है, प्लस का सिंबल। तो देखिए इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना निकल के आने वाला है, 12 निकल के आने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पर भी लगाने वाले। तो 51 में जब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 1 से मिलकर 51 बना है। 14 हमारा किससे मिलकर बना है, 14 हमारा 1 और 4 से मिलकर बना है। अब देखिए इनको आपस में ऐड कीजिएगा। ऐड करने पर कितना निकलेगा, यहाँ पर 5 और 1 को करेंगे 6 निकलेगा, 4 और 1 को करेंगे तो यहाँ पर 5 निकलेगा।
हैज वाले स्थान पर हमने किसका सिंबल का यूज किया है, प्लस के सिंबल का यूज किया है, तो यहाँ पर भी प्लस का लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। अब आपको पता चल चुका होगा यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही जोड़ सकते हो, 6 और 4 को ऐड करेंगे आपस में 10 बन जाएगा, और 13 और 1 को ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं संख्याओं को। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाले सिंबल को यूज किया है के स्थान पर, तो इनको आपस में ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 14 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 बन चुका है। 14 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 14 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 14 भरी जाएगी। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये कैलेंडर से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न कह रहा है, यदि सितंबर 2011 को शुक्रवार है तो 21 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। मतलब 2 सितंबर 2011 के शुक्रवार बता रहा है और 21 सितंबर तक जाना है। तो देखिए डेट सेम डेट देखिए यहाँ पर महीना सेम दे रखा है, और यहाँ पर देखिए ये वाला सन सेम दे रखा है, साल सेम दे रखा है, महीना सेम दे रखा है, डेट यहाँ पर देखिए तारीख ने एक डिफरेंस दे रखी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर 2 सितंबर की बात कर रहा है और 21 सितंबर तक जाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर महीना समान है, एक ही महीना की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर पहले तारीख दे रखी होगी ना, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, मतलब आने वाले की बात कर रहा है, कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 सितंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी तारीख दे रखी होगी हम क्या करेंगे, उस तारीख को यहाँ पर लिख लेंगे। 2 शुक्रवार दे रखा है 2 को, तो यहाँ पर देखिए शुक्रवार दे रखा है, तो शुक्रवार यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर 21 तारीख दे रखी है, इस 21 तारीख में हम क्या करेंगे, तो 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 2 को माइनस कर लेंगे। जो भी बीच के दिन बचेंगे उनका हम क्या करेंगे, देखिए 19 दिन आपके बीच में बचे हैं। अब इन दिनों का हम क्या करेंगे, इन्हीं दिनों के बीच में पता करना है शुक्रवार को क्या होगा, मतलब शुक्रवार 19वें दिन क्या पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, इस 19 का हम देखिए 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग क्यों करेंगे, देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है, इस वजह से हम 7 से ही भाग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचने वाला है, 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया। अब देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, पूरे से कोई मतलब नहीं रहता है, जो भी हमारा शेष बचता है ना उससे हमें मतलब रहता है। देखो 5 हमारा शेष बच गया है, तो यहाँ पर देखिए बाद की बात कर रहा है, तो इसमें प्लस कर देंगे। 5 को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, शुक्रवार में 5 को प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, शनिवार बन जाएगा। दूसरे को प्लस करेंगे तो रविवार बन जाएगा। 3 को प्लस करेंगे सोमवार, जो 4 को प्लस करेंगे मंगलवार, 5 को प्लस करने पर हमारा बुधवार निकल के आ जाएगा। इसी को दिन पूछा गया है, तो बुधवार देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न दे रखा है संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो संबंधित संख्या से संबंधित प्रश्न दे रखा है। जिस प्रकार से 1 से 20 का संबंध 11 से दे रखा, उसी प्रकार से 80 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, यहाँ पर एक बड़ी संख्या दे रखी होगी, एक छोटी संख्या दे रखी होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी वाली संख्या के जो अंक हैं उन अंकों को ऐड करके क्या हमारी छोटी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से अंकों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए इनको 1 से 20 के अंकों को ऐड करने पर तो हमारा 3 प्राप्त हो रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर देखिए अंकों को ऐड करने पर तो हमारा आंसर नहीं आ सकता। अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या होता है, अब जो बड़ी संख्या है ना और ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे या क्यू करके देखेंगे क्या हमारी बड़ी संख्या के करीब संख्या पहुंच रही है। तो देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर आपका 1 से 21 होता है। अब देखिए 1 से 21 हमें प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर क्या 1 से 20 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 अपनी तरफ से कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 से 20 बच जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पर भी लगाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब आप लोग ऑप्शनों में देखेंगे कि जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वो संख्या देखेंगे कि 80 के करीब उसका स्क्वायर पहुँचना चाहिए। तो आपका एक ही जो दे रखा है 9 दे रखा है, उसका देखिए आपके 80 के करीब पहुँच जाएगा। तो 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना बन जाएगा,
9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखिए 81 के पहुंच चुका है और यहाँ पर बनाना एक, यहाँ पर 80 बनाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर -1 यहाँ पर किया था, यहाँ पर भी -1 करेंगे अपनी तरफ से। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 80 बन जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर आने वाला है। क्या राइट आंसर आने वाला है, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 11 का स्क्वायर किया था तब हमारा यहाँ पर 120 बना था, 11 का स्क्वायर -1 किया था। तो देखो 9 का स्क्वायर माइनस किया है, -1 किया है, तभी हमारा 80 प्राप्त हुआ है, जो कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी, सॉरी यहाँ पर 9 भरी जाएगी। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का आएगा प्रश्न तो आप लोग कभी भी परीक्षा में प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न क्या दे रखा, मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो प्रश्न दे रखा है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, ए सी से कैसे संबंधित है। मतलब ए सी का रिश्ता पूछा गया है। तो क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रश्न को बताने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, और हम भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए ए डी का भाई है, जो भी बोलेगा वो हम लिख लेंगे। तो देखिए ए डी का भाई है, तो ए किसका भाई है, ए डी का भाई है। भाई भाई का संबंध बराबर में होता है, तो इस प्रकार से देखिए लिख लेंगे। अब डी का जेंडर क्लियर नहीं है, डी हमें नहीं मालूम क्या है। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है डी बी का पिता है, डी किसका पिता है, डी बी का पिता है। अब पता चल चुका है डी किसका पिता है, बी का पिता है। पिता होगा तो प्लस होगा भाई, मेल होगा। अब बी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, बी और सी बहनें हैं। तो देखो बी का भी जेंडर क्लियर हो गया, ये बहनें हैं, मतलब ये फीमेल है। ये बहनें बराबर में आ जाएंगी नहीं, बहन भाई का दर्जा बराबर होता है, तो बहनें बराबर में आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया ए सी से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, जो भी पहले आएगा उससे संबंध पूछा जाएगा। मतलब सी क्या कहेगा ई सी, इस प्रकार से सोचिएगा। ए क्या कहेगा, मतलब सी क्या कहेगा ई सी, इस प्रकार से देखिएगा। सी क्या कहेगा ई से, सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। क्या कहेगा भाई, इसके पिता का भाई है, तो क्या कहेगा भाई, ऐसे चाचा कहेगा। क्यों नहीं कहेगा चाचा, चाचा ही तो कहेगा। सी चाचा कहेगा ई से। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, जो भी पहले आएगा तीर हम उस पर कर देंगे, जो भी पहले आएगा तीर उस पर कर देंगे। देखिए यहाँ पर सी से पहले ए आया है, तो ए का संबंध पूछा गया है, तो क्या कहेगा, चाचा कहेगा ई से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला, आपका 6वां प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो प्रश्न कह रहा है संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से सेब का संबंध फल से दे रखा है, उसी प्रकार से हमें पता करना है गेंदा का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इनमें संबंध कैसे देखा जाता है। यहाँ पर देखो सेब क्या होता है, सेब एक फल होता है, इस प्रकार से दे रखा है संबंध। तो गेंदा क्या होता है, गेंदा एक फूल होता है। तो भाई साहब फूल किस में दे रखा है, फूल आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना समय लगा, मात्र कुछ ही सेकंडों में प्रश्न को सॉल्व कर पाए ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फल यहाँ पर भरा जाएगा, सॉरी यहाँ पर फूल भरा जाएगा। फूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, फल नहीं होगा। गेंदा फल नहीं होता। यहाँ पर देखिए तना पत्ती, इससे कोई संबंध नहीं, फूल से आपका संबंध बन जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आज के प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ देखिए आपका पहला प्रश्न, ये देखो आपका 7वां प्रश्न दे रखा है, जो कि आपका पार्ट नंबर 5 का प्रश्न दे रखा है। साथ ही इन सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइएगा, और वीडियो का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और जिन साथियों को इनका जवाब नहीं पता तो प्लीज़ वे साथी हमारे क्या करेंगे, हमारे जो भी अगले पार्ट हैं, जो 5वां पार्ट हमने करा चुके हैं, उस पार्ट को आप लोग देख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को करा चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।